हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बेसिक अकाउंटिंग के अंदर पहला क्लास करेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ शब्द की ज़रूरी है, तो कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की ज़रूरी है। तो आपको वो पहले समझना है, वो पहले जानना है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग के अंदर कंटिन्यू करना है। तो चलिए आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो पहले तो समझना है अकाउंटेंसी क्या है, और अकाउंटेंसी क्या है वो समझने के बाद आपको समझना है कि अकाउंटेंसी को क्योंकि अकाउंटेंसी को समझने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरी है। ये आम लैंग्वेज नहीं है। जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक अपना लैंग्वेज होता है, कि न्यूज़पेपर का एक अलग लैंग्वेज होता है, और कई और सब्जेक्ट का बायोलॉजी का कुछ और लैंग्वेज होता है, मेडिकल टर्म का कुछ और, एमबीबीएस जो लोग पढ़ने जाता है तो उसका कुछ और अलग टर्म्स है, उसका कुछ और अलग लैंग्वेज है। तो हर एक सब्जेक्ट का कोई और अलग अलग लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा शब्द की ज़रूरी है। तो हम यह एक दो तीन तक कुछ क्लास देंगे, उधर हम सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी को लेके डिस्कस करेंगे। तो वो करने के बाद हम डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज, लेजर, जो अकाउंटेंसी के मेन जो चैप्टर्स, जो प्रॉब्लम रिलेटेड चैप्टर्स है, उसके अंदर हम एंटर करेंगे। तो आज हम अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा जानने के लिए, उसके पहले हम जानेंगे अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है, हु मेड दिस अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की काम क्या है। तो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है, वो हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने एक डेफिनेशन 1961 में पब्लिश किया था। तो पहले जान लेते हैं क्या है वो डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ, ऐसे लिखिए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या है ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। The AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चलिए हम लिख देते हैं पूरा नाम, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट defined the term accounting in 1961। तो 1961 में ये डेफिनेशन आया था। कि ये डेफिनेशन क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम जैसे लिखते हुए जा रहे हैं, आप भी वैसे लिखिए, उसके बाद हम एक एक टर्म्स को लिखेंगे और उसके बाद हम समझाएंगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, money के बाद कुछ कंटिन्यू होगा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो चलिए एक बार रीडिंग लेते हैं। द AICPA डिफाइंड द टर्म अकाउंटिंग इन 1961। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हर एक चीज को समझने के पहले एक एक कुछ हम तो एक एक चीज को समझने के पहले हम कुछ
वर्ड का स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ए है आर्ट, आर्ट एक आर्ट ऑफ, तो आर्ट मतलब क्या है? आर्ट, आर्ट इज अ प्रोसेस। आर्ट मतलब कि वो पेंटिंग नहीं है, कुछ कुछ आर्ट मतलब कि कुछ प्रोस्थेटिक नहीं है, पेंटिंग नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आर्ट के मतलब ये एक प्रैक्टिकल है। जैसे जब डॉक्टर किसी का सर्जरी करता है तब उसके पास क्या है? वो टेक्निक है, वो एक आर्ट है। आर्ट मीन्स टेक्निक, उसका एक मेथड है, करने की एक प्रोसेस है, वो है। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या बात बोल रहा है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स कुछ चीज को रिकॉर्ड करना है, कुछ चीज को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? टेप रिकॉर्डर में नहीं, या ऑडियो में नहीं, रिकॉर्ड करना है। अगर आप रजिस्टर में जो डेफिनेशन है वो आप अगर अपना रजिस्टर में लिख रहे हो तो भी ये रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग मतलब लिखना है या स्टोर करना है, या उसका जो प्रूफ है, एविडेंट है, वो आपके पास रहना चाहिए, वो है रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, और उसका एक क्लासिफाइंग के मतलब क्या है? तो उसका जो एक पार्ट है, एक इंडिविजुअल पार्ट है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर के अनुसार उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो पहले तो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, और समराइजिंग है। समराइजिंग के मतलब सबको एक कर देना है, सबको एक कर देना है। समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक रूल्स के अनुसार, वैसे कुछ भी लेके समराइज कर देना नहीं है। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करना है, क्या समराइज करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी चीज इस दुनिया में पैसे के नाम से है, जो भी चीज इस दुनिया में पैसे के रिलेटेड है, वो चीज को रिकॉर्ड करना है। वो मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो ये दोनों नया शब्द है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इवेंट के कुछ घटना हुआ है, तो ये बात थोड़ा नया है आपके सामने। ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, लेना देना। तो ट्रांजैक्शन क्या चीज है? इसके अगर हिंदी मतलब समझे तो यह है लेना देना। कुछ लेना है, उसके बदले में देना है। और लेन देन होने के लिए दो लोगों की जरूरी तो होता है, मिनिमम दो लोगों का। कोई इंसान अपने आपके साथ कोई लेन देन नहीं कर सकता। आपको अगर कुछ खरीदना है तो आपको दुकान में जाना होगा, तो दुकान पे जाके आपको पैसा देना होगा, और उसके बदले में आपको गुड्स, जो भी चीज चाहिए वो आपको लेना है। तो इसके लिए दोनों पार्टी है, एक आप हो और एक दुकानदार है। तो दोनों अलग अलग पार्टी है। तो अकाउंटिंग, तो ये जो घटना हुआ है कि आपको कुछ चाहिए, आपको एक टीवी चाहिए तो आप शोरूम चले गए, टीवी के शोरूम। आपको एक फोन चाहिए तो फोन के शोरूम चले गए। आपको किताब खरीदना है तो आप बुक शॉप चले गए। तो आपको कुछ खरीदना है और वो चीज क्या करना है, और उसके लिए आपको दुकान पे जाना होगा। तो इधर दोनों लोग हैं, एक आप हो, एक दुकानदार है। तो दोनों लोगों के अंदर ही क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के मतलब लेन देन, लेन देन। तो लेन देन जो होता है, वो लेन देन एक इवेंट तो जरूर है। एक लेन देन क्या है? इवेंट तो जरूर है। आपको कुछ चाहिए, आप दुकान पे गए हैं, कुछ खरीद के लेके आए, और किसी को कुछ चाहिए, वो आपके पास आया है, आपने उसको दे दिया है पैसों के बदले में। तो वो इवेंट तो जरूर है। और जिस इवेंट में दोनों पक्ष है तो वो लेन देन तो जरूर होता है। कुछ हमने दिया, कुछ हमको मिला, लेन देन हुआ है। और वो लेन देन किस टर्म में होना चाहिए? वो मनी के टर्म में होना है। जब ये तीनों चीज एक साथ होगा तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एंड समराइजिंग करेंगे एक सिग्निफिकेंट वे से, सिग्निफिकेंट प्रोसेस। तो इसी चीज को कहते हैं अकाउंटेंसी। तो एसीपी ने हमसे ऐसा ही कुछ डेफिनेशन समझाया, ऐसा ही कुछ डेफिनेशन हमसे
हमको दे दिया, तो इसी डेफिनेशन के अनुसार पूरे दुनिया में अकाउंटेंसी चलता है। पूरे दुनिया में तो छोड़े, इंडिया में तो होता ही है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से हमको पहले मिला एक नया शब्द जो है ट्रांजैक्शन, जिसका हिंदी टर्म है लेन देन। तो चलिए, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ हम टर्मिनोलॉजी हमको समझना है, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझना है, उसको जो एक जो मीनिंग है वो हम समझेंगे। तो पहला बात जो ट्रांजैक्शन, वो हमारा पहला शब्द है। तो चलिए लिखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो पहला जो शब्द है वो है ट्रांजैक्शन। तो एक तो बात हमने बोल दिया, ये क्या है, ये लेन देन है, ये लेन देन है, हो गया। तो लेन देन के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए। आप आपको अगर लेन देन करना है, अब तो आपको किसी ह्यूमन के साथ करना है। आप खुद एक ह्यूमन है, आपको किसी और ह्यूमन के साथ ही करना है। ये डॉग कैट इन लोगों के साथ तो आप कर नहीं सकते हो कुछ लेन देन। तो लेन देन होना है तो दोनों पक्ष की जरूरी है, और दोनों पक्ष का कुछ देना होगा, कुछ लेना होगा, और वो एक पैसों का लेन देन होगा। उसमें पैसा आना चाहिए, पैसा आना या जाना चाहिए। जब आप कुछ खरीदोगे तब आपके पास क्या आएगा? वो जो चीज आप खरीदना चाहते हो वो आपके पास आएगा, और क्या जाएगा? पैसा जाएगा। जब आप कुछ बेचोगे, जब आप you are a seller and you are selling something, in that case you are selling something, when you are selling the things and in against you can get a money। तो जो पैसों अभी आपको मिलेगा, जब आप खरीदने जाओगे तब आपको पैसा देना होगा। तो इस दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा तो जरूर है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ कि आप अपने जो दोस्त है उसको बोला कि भाई तू मेरा फोन ले ले और तेरा साइकिल दे दे, तू मेरा फोन ले ले और तेरा साइकिल दे दे, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ये भी एक इवेंट है, लेकिन ये मनी का नाम नहीं है, ये टर्म्स ऑफ मनी नहीं है यार। तो क्या क्या होना है? अकाउंटेंसी अगर होना है तो उसमें मनी आना चाहिए, ट्रांजैक्शन आना चाहिए और इवेंट आना चाहिए। तो अगर ट्रांजैक्शन इवेंट हो भी गया और उसमें मनी नहीं है, वो अकाउंटेंसी के अंदर नहीं आएगा, वो उसको हम अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो उसमें ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इवेंट तो होगा ही। अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो तो इवेंट तो होगा ही, और ट्रांजैक्शन इवेंट अगर हो भी गया तो उसको मनी के अंदर होना चाहिए, उसका रिलेशन मनी के साथ होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन घटना चाहिए मनी के साथ, ठीक है। तो इतना बात तो कुछ समझ आ गया। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है ट्रांजैक्शन। तो चलिए आप जानते हैं ट्रांजैक्शन के मतलब क्या है। सो इट मीन्स ए financial transaction. It means a financial transaction entered into business. Entered into business. अच्छा सॉरी, ऐसे मत लिखिए। It means a financial transaction entered into by two parties. Entered into by two parties. It means a financial transaction entered into by two parties and recorded in books of account. It means a financial transaction, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो जरूर है। entered into by two parties, जहां पर दो पार्टी से दो पक्ष है, एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो फाइनेंशियल मतलब कि इसके अंदर मनी तो जरूर है भाई। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू, जो घटना हुआ है दोनों पार्टी के अंदर, और उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी करना है। तो फुल स्टॉप देके लिखिए, इट ऑलवेज
it always expressed in terms of money. It always expressed in terms of money. तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मतलब क्या, आर्थिक है। तो जहां पर मनी है वही फाइनेंशियल है, तो इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मतलब लेन देन। तो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर उसी ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना होगा जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन मनी से जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और क्या है भाई, तो आसान भाषा में हो गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, हाँ हुआ ना ट्रांजैक्शन, हो गया ना ट्रांजैक्शन। आप कुछ खरीदने चले गए, वो चीज लेके आ गए, अपने जेब से पैसा देके आ गए, तो पैसा गया, चीज आया, क्या हुआ, परचेज ऑफ गुड्स। ऐसे आता है सेल ऑफ गुड्स। अगर आप एक दुकानदार है, आप कुछ बेच रहे हो, तो क्यों बेच रहे हो, पैसा आने के लिए ना। पैसा ही तो है इस दुनिया में, और क्या है, पैसा ही तो है इस दुनिया में। हम टीचर्स लोग ट्यूशन देते हैं, क्यों देते हैं, पैसों के लिए ना। अच्छा, तो टीचर लोगों से कुछ और बात आ गया दिमाग में। वैसे परचेज ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस, अरे भाई क्या बात, गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस में अलग क्या है, गुड्स एंड सर्विस में गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के मतलब कुछ चीज है, वो एक चीज है जो आप खरीदना चाहते हो। लेकिन सर्विस क्या चीज है भाई, सर्विस सेवा, तो सेवा क्या चीज है, सर्विस क्या चीज है। अच्छा बढ़िया दोस्तों, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप दुकान पे गए, आप बुक्स खरीदना चाहते हो, आप रजिस्टर खरीदना चाहते हो, आप मार्कर खरीदना चाहते हो, आप पेन खरीदना चाहते हो, आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कुछ चीज खरीदना चाहते हो, तो अगर वो एक चीज है ना, वो अगर इट इज थिंग्स, देन इट विल बी कॉल्ड गुड्स। एंड अगर सर्विस क्या है, आप बीमार हुए हैं, आपका बीमारी जो है उससे आपको सर्वाइव करना है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपका इलाज किया है, उसके बाद आप ठीक हो गए। तो डॉक्टर ने कुछ बेचा है क्या, तो चलिए इस चीज को लेके हम थोड़ा डिटेल में आते हैं। तो ये है गुड्स और उसके बाद है सर्विस। तो क्या है वो गुड्स, थोड़ा हम अकाउंटेंसी की जो लैंग्वेज है उसमें समझे। तो आपको अगर अपने ये पूरा चीज अभी तक नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टर्म है ये नंबर 1 हो गया, आएगा अभी गुड्स। तो चलिए हम मिलते हैं गुड्स की तरफ। तो अभी आ गया हमारा नंबर 2 जो है वो है गुड्स। तो क्या है गुड्स? तो गुड्स वो चीज है जो आप खरीदना चाहते हो, एक चीज है जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, छू भी सकते हो, वही है गुड्स, है ना। आप अगर दुकान पे चले गए फोन खरीदने के लिए तो वो भी एक गुड्स ही हुआ ना। लेकिन हाँ, आपके लिए वो फोन है, लेकिन दुकानदार के लिए वो क्या है? सपोज आप, तो चलिए एग्जाम्पल इस चीज को समझाने के लिए अकाउंटेंसी ने क्या इसका डेफिनेशन रखा है पहले वो लिख देता है, उसके बाद आपको समझाएंगे। गुड्स आर
goods are the physical term, goods are the physical item of trade। मतलब भाई क्या बोल रहा है यार, goods are the physical item of trade। अच्छा हुआ है, ठीक है, चलो वो भी हम समझ लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या है आपको पता है? ट्रेड मतलब क्या है? बिजनेस। क्योंकि भाई बिजनेस क्यों होता है? पैसों के लिए, जहां पैसा है वहां अकाउंटेंसी है। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। तो चलिए एक आसान भाषा में हम समझते हैं एक रिलेटिव एग्जाम्पल को लेके। अच्छा, अगर आपको एक मोबाइल फोन की जरूरी है, आपको एक मोबाइल फोन की जरूरी है, 11 में पढ़ते हो आप, अब तो 11 में पढ़ते हो तो आपको तो फोन चाहिए ना, फोन तो चाहिए, अभी यूज करना होगा। पापा हमने बोर्ड पास कर लिया, आपको तो हमें एक फोन तो गिफ्ट करना है, अभी बोर्ड खत्म हो गया, कॉमर्स ले लिया, अब तो हमें एक फोन चाहिए। तो वैसे तो आप फोन खरीदने चले गए, आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, फोन खरीदने चले गए शोरूम पे, बहुत ही अच्छा एक फोन खरीदा, फोन खरीद के लेके आया है और आप उसी फोन में हमारा वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन वो फोन जो था, वो फोन आपके लिए क्या है? वो जो फोन था वो आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? आपके लिए फोन है? सर मेरे लिए तो फोन ही है वो, मैं तो फोन पे यूज करता हूं, आपका वीडियो देखता हूं, मैं सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता, लाइक नहीं करता, बट देखता हूं जरूर सर। तो इसके चक्कर में एक और बात आएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जोकिंग अपार्ट, तो वो एक फोन ही है। तो मेरे लिए तो फोन है, मैं तो हर सुबह फोन पे दोस्तों के साथ बात करता हूँ, गेम खेलता हूँ, फिल्म देखता हूँ, मूवीज वगैरह, गाना सुनता हूँ, तो मेरे लिए तो फोन ही है। अच्छा, आपके लिए फोन था, तो जो कस्टमर है, तो रेडमी एक कंपनी है, पता है ना आपको? रेडमी स्पेलिंग सही लिखा है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है, रेडमी। तो रेडमी एक फोन है, तो इसकी एक कंपनी है, तो ये कंपनी एक फोन मैन्युफैक्चर करता है। तो आपने गया रेडमी के, हमारा कलकत्ता वाला जो शोरूम है, एक तो नहीं बहुत सारा है, तो आप इस ये है शोरूम का दरवाजा, तो आप इस पे आ गए हैं एक फोन खरीदने के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो फोन खरीदने चले गए, तो अच्छा है, तो फोन खरीद के लेके आ गया घर पे, ये आपका घर है, तो फोन खरीद के लेके आ गए आप, आपको फोन यूज कर रहा है, बहुत ही अच्छा है फोन, तो बहुत ही अच्छा है सर, वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा, कैमरा फोटो क्वालिटी अच्छा है। तो आपके लिए एक फोन है, कस्टमर के लिए तो आप कौन है? इस फोन का कौन है? ओनर है। और जब ये फोन आप खरीदने गए थे तब आप कौन थे? अब कस्टमर थे, इस फोन का कस्टमर था। शोरूम कौन था? शोरूम तो सेलर था सर। अच्छा, सेलर था। आपके लिए क्या है? आपके लिए एक फोन है, कुछ ऐसा दिखता होगा वो फोन, आपके लिए फोन है, पर इन लोगों के लिए क्या है? वो इन लोगों के लिए सर फोन ही है। उसको तो वो लोग कैमरा नहीं बोलेंगे ना फोन को। अरे मैं भी वो बात नहीं बोल रहा हूँ यार, अगर इसके लिए फोन है, अगर तुम्हारे लिए फोन है, कस्टमर के लिए फोन है, तो शोरूम वालों के लिए क्या है? सेलर के लिए क्या है? सेलर के लिए क्या है सर? सेलर तो फोन, सेलर दुकान पे फोन क्यों रखता है? आप ये फोन क्यों खरीदा है? हमने तो सर यूज करना है, हमको तो गेम खेलना है, हमको तो आपका क्लास करना है सर। अच्छा, आपको ये फोन यूज करना है, तो आपको फोन क्यों खरीदना है? आपको फोन यूज करना है, आपको फोन यूज करना है। तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर अगर कोई भी चीज खरीदता है तो उसको क्या करता है? कंज्यूम करता है, वो चीज कंज्यूम करता है, उसका यूज, उसका जो बेनिफिट है ना, वो लेते हैं कस्टमर यूज करता है, इसीलिए कस्टमर का एक दूसरा नाम भी है, वह कंज्यूम करता है, तो इसीलिए आया कंज्यूमर, इसी नाम से आया कंज्यूमर। कस्टमर कंज्यूम करता है और इसीलिए कस्टमर को बोला जाता है कंज्यूमर।
लेकिन सेलर लोग जो है वो तो फोन यूज करने के लिए दुकान पे सजा के नहीं रखता। सेलर लोग क्यों सेलर लोग रेडमी का फोन शोरूम पे ऐसे सजा के रखता है, क्यों? कोई तो कारण होगा। हाँ सर, वो तो सेल करने के लिए, वो तो हमारे लिए उधर है, वो लोग तो हमारे लिए उधर है ना, वो लोग तो हमें वो फोन दिखाने के लिए उधर सजा के रखता है। हाँ सही बोला, बिल्कुल बात सही है भाई, क्या बोले यार। सेलर लोग फोन दुकान पे बेचने के लिए रखता है। सेलर क्या करता है? सेलर वो खुद तो फोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो कहां पर जाता है? वो रेडमी का जो कंपनी है, रेडमी कंपनी में चले जाता है। रेडमी कंपनी में जाके वो फोन खरीदता है, खरीद के शोरूम में आ जाता है, शोरूम में ऐसे सजा के रख देता है। उसके बाद वो जो उसका जो क्या बोलते हैं वो हम लोग चलता है, हम लोग जाके वो फोन खरीद के आ जाता है। तो सेलर लोग रेडमी कंपनी में जाके फोन खरीद रहा है, वो यूज करने के लिए नहीं, वो जाके 100 फोन खरीद के लेके आ गया यूज करने के लिए। क्या 100 फोन खरीदना है यूज करने के लिए? नहीं भाई, वो फोन खरीदता है, उसको रीसेल करना है। तो अगर वो फोन परचेस करते, रेडमी कंपनी से सेलर अगर परचेस करता है, क्यों करता है? सेल करने के लिए। तो परचेस करता है रीसेल करने के लिए। बात को समझिए, रीसेल करने के लिए वो सेलर से फोन खरीदता है क्योंकि उसको रीसेल करना है उसको, और क्या। तो पहले वो परचेस करता है कंपनी से, फिर शोरूम पे आके सजा के रखता है। उसके बाद हम लोग कस्टमर लोग जाता है, फोन खरीद के लेके आ जाता है। तो अगर इस दुनिया में कोई भी चीज आप खरीद रहे हो उसको रीसेल करने के लिए, तो उस चीज का नाम होता है, उस चीज को हम गुड्स बोलते हैं। हम मतलब कॉमर्शियल लोग जो है, कॉमर्स के जो बच्चे लोग हैं, कॉमर्शियन जो है, आप अगर 11 का आज ये क्लास कर रहे हो तो आज से आपको समझ लेना है कि आप कॉमर्शियन हो चुके हो। आपके पीठ पे एक थप्पा पड़ गया कि आप कॉमर्शियन ही हो, आप कोई और नहीं हो। अच्छा भाई, अच्छा सर, समझ आया। तो मेरे लिए वो क्या है? आपके लिए फोन है, पर दुकानदार के लिए फोन क्या है? जो दुकान पे सजा के रखता है, क्यों रखता है? फोन यूज करने के लिए? नहीं सर, क्यों रखता है? फोन को बेचने के लिए। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज खरीदा जाता है उसको रीसेल करने के लिए, तो वो चीज क्या है? गुड्स है। तो अगर कोई चीज, तो ऐसे ही एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, हम नाम लेते हैं टाटा मोटर्स का। नाम सुना है ना? टाटा मोटर्स का नाम सुना है ना? हाँ सर, सुने हैं, टाटा का नाम सुना है। अच्छा, क्या है वो? क्या है सर? बिजनेस करता है सर, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है सर। हाँ, तो टाटा क्या करता है? टाटा बिजनेस करता है। अच्छा, तो टाटा का कितना सारे बिजनेस है सर? बहुत सारे बिजनेस। अच्छा, बहुत सारे। तो एक बिजनेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या करता है सर? गाड़ी बेचता है, और क्या। तो टाटा मोटर्स, देखो मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है तो हंसो मत, उल्टा सीधा कमेंट मत करो। तो ये एक गाड़ी है, समझ लो ना, ये एक गाड़ी है। तो ये टाटा मोटर्स ने तैयार किया है। तो उसका कैसा लोगो होता है? ऐसा कुछ टी वगैरह ऐसा कुछ एक होता है लोगो। तो इस टी का जो लोगो है गाड़ी पे फिक्स कर दिया और टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी सेल करने लग गया। तो टाटा मोटर्स को ये गाड़ी को क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग, MFG, इन शॉर्ट वी यूज्ड टू से MFG। तो मैन्युफैक्चरिंग है वो टर्म, MFG। तो आपको टाटा मोटर्स को क्या करना है? टाटा मोटर्स को गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्यों? अपने यूज के लिए? क्या नहीं, सेल करने के लिए भाई, और क्या। तो टाटा मोटर्स को सेल करना है, क्या सेल करना है? कार सेल करना है। तो कार क्या है चीज? कार को क्या करना है? कार वो तैयार करता है, तैयार करके वो क्या करता है? वो उसका जो शोरूम है इधर गाड़ी वगैरह सजा के रखता है। ऐसे बहुत सारा गाड़ियां इधर होता है
और इधर इसका शोरूम का जो लोगो है वो होता है। तो ये बन गया टाटा का शोरूम। हम उधर जाता है, गाड़ी उठाता है, डिलीवरी लेता है, यूट्यूब में वीडियो डालता है, लोगों को अपना सक्सेस दिखाता है, वही बात और क्या। तो टाटा कार मैन्युफैक्चर करता है कौन सी बात के लिए? अपना जो गाड़ी है वो बेचने के लिए। और हमारा भाई राम भाई चला गया शोरूम में जाके वो एक गाड़ी उठा लिया कि हाँ हमको ये गाड़ी बहुत अच्छा लगा, हमको तो ये गाड़ी खरीदना है, और वो खरीद के लेके भी आ गया घर पे। तो राम भाई के लिए वो गाड़ी क्या है? वो गाड़ी है, वो कार खरीदा क्यों है? उसको यूज करना है। तो राम भाई ने गाड़ी खरीदा यूजेज पर्पस, यूज करने के लिए। अगर तो राम भैया ने गाड़ी खरीद लिया क्यों? यूज करने के लिए। अगर हमारा राम भैया एक कार सेलर है, वो नया गाड़ी खरीदता है उसको सेल करता है, अगर राम भैया एक कार का दुकानी है, उसको एक दुकान है इंदौर में एक दुकान है, वो कहीं भी शोरूम पे चले जाता है, गाड़ी खरीद के लेके आता है, आने के बाद इधर सेल करता है। ये इसका शोरूम है। अगर राम भैया यूजेज के पर्पस वो गाड़ी ले लिया तो वो गाड़ी क्या है? वो गाड़ी कार है, उसके लिए प्रॉपर्टी है उसका। अगर वो गाड़ी खरीदता है उसको सेल करने के लिए, तो आप राम भैया के लिए गाड़ी क्या हो गया? राम भैया के लिए गाड़ी हो गया गुड्स। अच्छा, तो चलिए ये बात हम छोड़ते हैं, हम समझते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि राम भैया कोई बिजनेसमैन नहीं है, राम भैया कुछ गाड़ी का बिजनेस नहीं करते। राम भैया हमारे जैसे एक साधारण आदमी है, साधारण इंसान है। वो जिंदगी में बहुत मेहनत की, एक गाड़ी खरीदने के लिए गाड़ी खरीद लिया। तो राम भैया के लिए वो प्रॉपर्टी है। और टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? वो गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्यों कर रहा है? सेल करने के लिए। तो इसके लिए टाटा मोटर्स के लिए गाड़ी क्या है? गुड्स है सर, और क्या है? गुड्स है, और हमारे लिए प्रॉपर्टी है। यही तो बात है। तो क्या आ गया कि गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। तो ये तो फिजिकल आइटम ही हुआ ना। गुड्स तो हम देख सकते हैं, टाटा मोटर का जो कार है वो तो हम देख सकते हैं। तो गुड्स जो है वो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अकाउंटेंसी ने गुड्स को, सॉरी गॉड हो गया, क्या बोले यार, गुड्स को अकाउंटेंसी ने दोनों भागों में भाग किया। बहुत बढ़िया। कौन सा भाग? एक आ गया परचेज, एक आ गया सेल। अच्छा भाई, अच्छा। परचेज एंड सेल, ये नया शब्द तो सुना हुआ नहीं लग रहा है, पहले भी सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। तो फिर भी सर आप एक बार और बता दीजिए क्या है इस दोनों का मतलब, परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल, क्या परचेज के लिए बात बोल रहा है इधर? गुड्स परचेज के लिए। अच्छा, राम भैया जैसे हम गाड़ी खरीद ले तो हम क्या बोलेंगे कि हमने गुड्स खरीद लिया? नहीं सर, नहीं बोलेंगे। वो तो गुड्स नहीं है। गुड्स तो उसी चीज को बोलते हैं जो खरीदते हैं बेचने के लिए। राम भैया ने तो गाड़ी खरीद अपने यूज करने के लिए, अपने खुद का कंफर्टेबल होने के लिए। तो गुड्स परचेस क्यों करे सर, क्यों करे? अच्छा, बात सही बोला। गुड्स परचेस क्यों करें? हम अगर कुछ परचेस करेंगे तो हम तो यूज करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। और भी क्या बोले हम? आपने एक नाम सुना है ना, फ्लिपकार्ट। नाम सुना है? हाँ सर सुना है। बहुत सारा चीज तो मैं ऑर्डर करता हूँ उधर से। पापा पूरा दिन मेहनत करता है, पापा मम्मी मेहनत करता है, उसी का उन लोगों को पैसा लेके मैं तो इधर उधर जो भी कुछ भी अगर मेरे मन में आए मैं उसको ऑर्डर कर देता हूँ। एक और नाम भी आप सुना होगा, अमेज़न,
हाँ सर, इसमें तो मैं बहुत सारा ऑर्डर कर चुका हूँ सर, मैं बहुत सारा ऑर्डर करता हूँ सर इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या है ये लोग? तो आप बताओ अपने लास्ट इन इन जो ई कॉमर्स साइट है इधर से आपने क्या खरीदा? हाँ सर, मैंने तो एक फ़ोन खरीदा था, मेरा मेरा जो भी फ़ोन है ना, फ़ोन खरीदा था। क्या बोलते हैं सर, हेडफोन, हेडफोन जो होता है एक ऐसा कुछ दिखता होता है, एक आता है हेडफोन। हाँ 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 सर, ये खरीदा था। और इसमें से एक पिन होता है जो फ़ोन में डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हेडफोन भी खरीदा था, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये हेडफोन वगैरह जो है वो कौन सी ब्रांड का था सर? फ़ोन तो खरीदा था सर एप्पल का। अच्छा, आईफोन खरीदा था, एप्पल का आईफोन। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और हेडफोन सर, उसका हेडफोन तो खरीदा था रेडमी कंपनी का। अच्छा अच्छा, कहाँ से खरीदा था? फ्लिपकार्ट से सर। कहाँ से खरीदा था? अमेजोन से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बात, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फ्लिपकार्ट से अपने खरीदा है, क्या फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चर करता है क्या? फ्लिपकार्ट से आईफोन मैन्युफैक्चर करता है, तैयार करता है क्या इंजीनियर लेके फोन? नहीं ना। आईफोन कौन प्रोड्यूस करता है? एप्पल। रेडमी का जो हेडफोन है वो कौन करता है? रेडमी खुद। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो सर हमको बेचा है। अच्छा, तो आईफोन प्रोड्यूस करता है एप्पल, हेडफोन प्रोड्यूस करता है रेडमी, पर बेचता कौन है हमारे सामने आके? फ्लिपकार्ट या अमेजोन। अच्छा, इन लोगों ने तो सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, बट इन लोगों को क्या करना पड़ा सर? इन लोगों को, फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी तो इसके कंपनी के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करता है, वो एक कंपनी, वो फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, वो क्या करता है, वो हमें आके गुड्स सोल्व कर देता है। तो अगर हम कोई किताब खरीदने के लिए दुकान पे जाए तो वो दुकानदार की क्या खुद वो किताब लिखता है क्या? नहीं सर, किताब तो छपाता है जो, वो तो पब्लिशर होता है, राइटर अलग होता है, राइटर किताब लिखता है, वो पब्लिश करता है पब्लिशर, और वो जो बुक सेलर है वो सेल करता है। हाँ, तो सही बात है यार, क्या अलग चीज है? तो इधर भी सेम चीज है, फ्लिपकार्ट अमेजोन वो कंपनी में जाते हैं, एप्पल में जाते हैं, आईफोन को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? पैसे के बदले में उठाता है। क्यों उठाता है? सेल करने के लिए, और क्या? सेल करने के लिए, और क्या? सेल करने के लिए वो क्या करता है, वो रेडमी से हेडफोन खरीदता है। तो जब तो फ्लिपकार्ट रेडमी से हेडफोन खरीदता है, क्यों सर? बेचने के लिए। सही बात बोला है। जब कोई चीज फ्लिपकार्ट खरीदता है बेचने के लिए, तो वो चीज क्या हुआ ना, परचेज हुआ ना। हाँ सर, सही बोला, सही बोला। हाँ सर, हाँ सर, दिमाग में आया अभी। अच्छा, तो रेडमी अगर कुछ चीज खरीद लिया, उसको हम बोलेंगे, और अगर फ्लिपकार्ट ने कुछ चीज सेल करने के लिए खरीदा, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ गुड्स। फ्लिपकार्ट के लिए वो क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। अमेजोन के लिए क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। अगर वो एप्पल कंपनी से आईफोन खरीद के लाया अपने खुद के यूज के लिए, तो नहीं सर, हमारे लिए लाता है। हम तो बिजनेस करते, सॉरी, हम तो सर ऑर्डर करते हैं हमारे खुद के यूज के लिए। तो अमेजोन क्या करता है? अमेजोन एप्पल के पास जाता है, उधर से फोन उठाता है, और अपने स्टोर, जो वर्चुअल स्टोर है, उधर आके पोस्ट कर देता है। हम देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम ऑर्डर कर देते हैं। हम तो ऑर्डर करते हैं हमारे यूज के लिए। फ्लिपकार्ट अमेजोन क्यों लाता है? बेचने के लिए। तो अगर बेचने का बारी आ गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले परचेस करना है। तो जब आप ऐसी चीज परचेस करते हो, जब फ्लिपकार्ट अमेजोन हेडफोन, फोन वगैरह परचेस करते हैं, तब उसको क्या बोलता है? परचेस ऑफ गुड्स। क्योंकि वो फोन उठा रहा है, क्यों? बेचने के लिए। तो परचेस हो गया। एक और आ गया, सेल। तो अगर गुड्स परचेस करेगा तो उसको सेल भी तो करना होगा। अगर कोई गुड्स परचेस किया तो उसको तो सेल भी तो करना होगा ना। हाँ सर, अगर सेल नहीं करेंगे तो उसको तो हम गुड्स नहीं बोलेंगे। हाँ, सही बोला। अगर गुड्स परचेस भी करना है तो उसको सेल भी करना है।
तो समझ आएगा सर। अच्छा, परचेस का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना। हाँ बात ये तो सर हमको पता था। अच्छा पता था, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो इस शब्द का नाम दे दीजिए 3, और ये हमारा है 4 नंबर शब्द। तो 3 नंबर शब्द के अंदर हम क्या समझे? व्हाट इज परचेज? तो अकाउंटेंसी बोल रहा है द टर्म परचेज, the term purchase is used for the term purchase is used for purchase of goods. The term purchase is used for purchase of goods or for producing a finished product. Producing a finished product. अच्छा, और सेल के लिए सर? हाँ चलो सेल का भी हम लिख लेता है। The term sale is used for sale of goods which are dealt by business. सर बिजनेस इधर क्या करता है? सर बिजनेस तो करता है, ये सेलिंग परचेजिंग कौन करता है? बिजनेस ही तो करता है। अच्छा सर, ये सेलिंग परचेज वगैरह काम बिजनेस करता है? हाँ, और क्या, और कौन करता है? ठीक है सर, ठीक है, समझते हैं, हम समझते हैं। तो चलिए सर थोड़ा इधर बोल दीजिए ना, क्या क्या ये क्या क्या चीज़ है वो थोड़ा बोल दीजिए ना। चलो बोलते हैं। तो परचेज जो अकाउंटिंग जो इसका डेफिनेशन है वो बोल रहा है द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स और फॉर प्रोड्यूसिंग ए फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोड्यूसिंग ए फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है सर? फिनिश प्रोडक्ट, कुछ ही देर पहले हमने एक नाम लिया, टाटा मोटर्स। हाँ सर, नाम तो लिया है अपने, टाटा मोटर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? वो कार प्रोड्यूस करता है सर। क्यों प्रोड्यूस करता है सर? बेचने के लिए सर, और क्या? अच्छा, तो वो प्रोड्यूस करता है कार बेचने के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं कि कार प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। सर क्या बात बोल रहे हो, हमको कैसे समझ? अरे समझो ना, बोलो ना, आपने तो बहुत सारे कार पे घुमा है, तो बोलो ना। सर कार का जो बॉडी होता है ना, कार का, हाँ, वो तो स्टील का होता है। अच्छा, स्टील खरीदना होता है सर। कार के सामने सर दोनों लाइट्स होता है। अच्छा, तो लाइट भी खरीदना होता है सर। लाइट सामने भी होता है, पीछे भी होता है। हाँ, तो लाइट खरीदना होता है सर। उसका जो एक शील्ड खरीदना होता है, जो उसका जो सामने का जो होता है ना मिरर, तो उसके लिए एक शील्ड खरीदना होता है। अच्छा, शील्ड भी खरीदना होता है। अगर शील्ड नहीं होगा तो सामने सर देखेगा कैसे ड्राइवर? गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा सर। हाँ, ठीक बोला बेटा। अच्छा, इंजन सर, गाड़ी तो चलने के लिए इंजन तो होना चाहिए सर। हाँ होना चाहिए, ज़रूर होना, इंजन भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर? व्हील्स भी होना चाहिए सर। हाँ, चक्का अगर नहीं होगा तो क्या गाड़ी चलेगा? व्हील्स भी होना चाहिए। अच्छा, और क्या होता है सर? टायर, व्हील्स में तो टायर भी लगना चाहिए सर। हाँ, वो भी होना चाहिए। अच्छा, और क्या सर? सीट होना चाहिए सर, सीट। अच्छा सर, डोर होना चाहिए। अच्छा, बहुत और भी बहुत सारा चीज़ है, वो हमको जो दिमाग में आया बोल दिया। अच्छा सर, सीट बनाना हमने, सीट। अच्छा सर, बहुत सर, अच्छा सर। तो इन सारे चीज़ का इंतज़ाम करना होगा और उसको एक एक चीज़ लगा के एक कार का तैयारी करना होगा। तो इन सारे चीज़ को टाटा मोटर्स को क्या करना है? टाटा मोटर्स को ये सारी चीज़ क्या करना है सर? परचेस करना है सर। अच्छा, परचेस करना है। हाँ सर, परचेस करना है। टाटा मोटर्स को ये सारे चीज़ परचेस करना है। परचेस करने के बाद
अच्छा, तो टाटा मोटर्स को ये सारे चीज़ परचेस करना है, तो परचेस करके सर वो क्या क्या करता है? परचेस करके वो प्रोड्यूस करता है, परचेस करके वो सारे चीज़ इंस्टॉल करता है एक एक तरीके से। इधर सीट होगा, इधर शील्ड होगा, इधर मिरर होगा, इधर लाइट होगा, इधर इंजन होगा, इधर गाड़ी का सीट बैठेगा। तो सारे चीज़ का इंतज़ाम करके एक कार का जो डिज़ाइन होता है वो तैयार करता है और वो बन जाता है कार। अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ, आपने तो सही बोला, ऐसा ही तो देखा है हमने। हाँ, वैसे ही तो देखा है। तो ये सारे चीज़ वो क्या करता है? परचेस करता है सर। अच्छा, परचेस करके वो क्या करता है? वो एक कार प्रोड्यूस करता है और वो कार सोल्व कर देता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को परचेस भी अगर वो करे, इसी चीज़ को परचेस करके वो एक कार तैयार करता है, तो इसी को भी हम बोलेंगे गुड्स। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, अभी समझ आ गया सर, समझ आ गया। चलो, और सेल तो हमने बोल दिया। सेल मतलब, तो अकाउंट्स में कहीं भी अगर लिखा हुआ है परचेज ओनली, अगर कोई परचेज लिखा हुआ है किसी भी जगह पे देखा कि राम ने परचेज किया 15,000, परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, अगर ओनली परचेज उधर है। और सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया सर। आगे चलो ना सर, आगे चलो ना। अच्छा, तो भाई लोग, परचेज, तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपको समझ आ गया परचेज क्या है, सेल क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ आ गया। लेकिन परचेज होता है और सेल भी होता है दोनों तरीकों से। सर कौन सा तरीका सर? एक होता है कैश परचेज मतलब, अरे भाई परचेस करने के लिए तुम गए हो, कैश दिए हो, गुड्स कैश दे दिया, गुड्स ले लिया, हो गया कैश परचेस। हाँ सर, होता है। और क्या सर? एक और ने अपने एक और तैयार किया, एक और ब्लैंक्स है, एक इसका नाम है क्रेडिट सर। क्रेडिट क्या है सर? ये तो पहली बार सुना है हमने, क्रेडिट। हाँ, कॉमर्स भी तो पहली बार ही तो पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार तो सुनोगे क्रेडिट सर। क्रेडिट मतलब बाकी में, जिसका अगर खरीदना होता है, अगर हम बाकी में खरीदते हो, क्या करते हैं? पैसे अभी नहीं देते। सपोज आप अपने जो एरिया के जो दुकानदार है उसके पास आप चले गए हो, अब कुछ चीज़ खरीद के लेके, और दुकानदार को बोला, दुकानदार आपको पहचानता है, आपके मम्मी पापा सबको दुकानदार पहचानता है, तो दुकानदार को जाके बोला अपने, अंकल आप गुड्स दे दीजिए, पैसा मेरे पास नहीं है, मम्मी आके या पापा आके आपको पैसा दे देगा। दुकानदार आपको जानता है, हाँ ये पड़ोसी में ये बच्चे का घर है, उसका मम्मी पापा को मैं जानता हूँ, वो लोग आके ठीक है बेटा तुम जाओ, तुम्हारा मम्मी पापा से वो हम पैसा ले लेंगे बाद में। तो क्या अभी आपने कैश पेमेंट किया है? नहीं सर, कैश तो नहीं पेमेंट किया। तो आपने परचेस करके जो चीज लेके आए, वो तो चीज तो आप घर पे लेके आए हो, लेकिन किस में आए हो? बाकी में। हाँ सर, बाकी में आए हैं। अच्छा, तो बाकी में खरीदना को क्रेडिट बोलते हैं? हाँ बेटा, हाँ, बाकी में खरीदना को हम क्रेडिट बोलते हैं, अकाउंटेंसी में क्रेडिट बोलते हैं हम। आज से आप भी बोलोगे, क्योंकि आज से आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आम आदमी नहीं हो, आप कॉमर्शियन हो, ठीक है? तो ये हो गया क्रेडिट। अच्छा सर, क्रेडिट, तो क्रेडिट में अगर कुछ खरीदता है तो हम क्या बोलेंगे? अगर कैश में कुछ खरीदना है तो हम बोलेंगे कैश परचेस, अगर कोई चीज़ क्रेडिट में खरीदना है तो हम बोलेंगे क्रेडिट परचेस। सर सेल के बारे में, हाँ वही बात, अगर आप एक दुकानदार हो, आप चीज़ बेचते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तो आपने बेच दिया, कैश में अगर बेचा कि आपका कस्टमर दुकान पे आया है, आपको पैसा दिया और आपसे गुड्स खरीद के, आपसे चीज़ खरीद के लेके चला गया, कैश सेल्स। अगर आपने दुकान खोला है, एक बहुत ही जान पहचान, बहुत ही 10-20 साल पुराना एक जान पहचान वाला आदमी आपके पास आ गए कि बोला बेटा
आप आपका दुकान का ये चीज हमें दे दो, हम पैसा बाद में दे देते। आपने बोला कोई बात नहीं, आपको हम 10 साल से जानते हैं, ले जाइए पैसा, जब का टाइम होगा दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो क्रेडिट में अपने सेल किया। तो कैश के मतलब दुकान पे जाना, कैश से परचेस करना, कैश से सेल्स करना, और क्रेडिट के मतलब बाकी पैसा अभी नहीं मिलेगा, पैसा बाद में। तो समझ आ गया कैश या क्रेडिट दोनों का क्या संबंध है, वो आपको समझ आ गया। तो परचेस भी दोनों तरह होता है, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। सेल भी दोनों तरह होता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। तो 3 4 हो गया, 4 नंबर तक। तो चलिए पहले ये जो चीज़ है वो लिख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर जो वर्ड है उधर। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा और थोड़ा बैक में जाके पूरा चीज लिख लीजिएगा। अच्छा सर, तो अभी हमारा जो एक और नया शब्द है वो है स्टॉक। स्टॉक सर, स्टॉक तो पता है सर, कोई चीज का स्टॉक है। हाँ वही तो बात है, और क्या। स्टॉक मतलब सर कुछ चीज स्टोर करके रखना होता है। एक कोई चीज अगर स्टोर करना, कैसा स्टोर सर, कोई चीज अगर ऐसा है जैसे हम अगर कुछ दुकान में खरीदने चले जाता है और उस अगर हम एक क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक्स है वो खरीदने के लिए दुकान पे चले गए, दुकान जो, तो उधर जाने के बाद हमको सुनने को मिला कि स्टॉक खत्म हो गया, आप बाद में आओ, आप आज ना आओ, आज हमारा स्टॉक खत्म हो गया, आप परसों आओ आप। अच्छा सर, तो दुकान में जाने के बाद भी हमें बुक्स नहीं मिला सर। अरे उदास होने की बात नहीं है, बोला ना परसों जाओ, मिल जाएगा। तो आज उसके पास क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है। अच्छा सर, अच्छा स्टॉक होता है क्या? हाँ दुकान में, क्योंकि दुकानदार तो एक किताब लेके दुकान पे बैठता नहीं, वो बहुत सारा किताब लेके आ जाता है, दुकान पे स्टोर करता है, लोग जाते हैं उससे खरीद लेता है। आपने लेट करके गया है तो इसमें दुकानदार का क्या गलती है, बोलो ना, इसमें दुकानदार का क्या गलती है, बोलो ना। अच्छा सर, अच्छा समझा। तो दुकानदार जो दुकान में सजा के रखता है वो एक चीज रखता है क्या? सजा के एक चीज रखता है? नहीं सर, बहुत सारा होता है, बहुत सारा। मैं अगर दुकान में चॉकलेट खरीदने चला जाता हूँ तो मुझे उधर फ्रीज में बहुत सारा चॉकलेट दिखता है। क्यों दिखता है चॉकलेट इतना? वो तो दुकानदार एक चॉकलेट भी आपके लिए दुकान पे आके दुकान पे सजा के रख सकता है, क्योंकि उसके पास तो एक आप नहीं खरीदते, तो बहुत सारा लोग जाता है दुकान में, पूरे दिन, पूरा हफ्ता, हर एक दिन, तो बहुत सारा लोग उधर जाता है, चॉकलेट खरीदता है, तो सबके लिए वो दुकान पे स्टॉक करके रखता है, तो उसी चीज को कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक किस चीज का होना चाहिए? स्टॉक, अच्छा सर, जो चीज अगर हम घर पे अगर पेन खरीदने का शौक है, अगर मैं पूरा घर पे मेरा जितना भी मैं पेन से लिखता हूँ, सब पेन का जब काली खत्म हो जाता है तब मैं उसको घर पे स्टोर करता हूँ, वो भी क्या स्टॉक है? नहीं बेटा, वो कैसे स्टॉक हो सकता है? वो तो आप बेचोगे नहीं ना, वो बेचने की लायक भी नहीं। कौन खरीदेगा तुमसे वो ब्लैंक पेन जिसमें वो इंक नहीं है, कोई लिख नहीं सकता उसी पेन से? तो हाँ सर, मैं तो वो बेचने का सोचता भी नहीं, मेरा तो हॉबी है। अच्छा, तो वो हॉबी है, वो स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक नहीं है। अगर आप कोई अच्छा सर तो आप बोलना चाहते हो कि जो चीज गुड्स है, जो दुकानदार घर पे उसके दुकान पे शोरूम पे रखता है उसी चीज को सेल करने के लिए, तो उसी चीज का जितना वो चीज है, अगर एक शोरूम चले गया, मोबाइल के शोरूम, उधर अगर 30 स्मार्टफोन है तो 30 अगर फोन है तो
उसी तो उस दुकान के अंदर ये 30 क्या है, स्टॉक है। अच्छा सर ये समझ आया अभी, ये समझ आया सर। अच्छा तो ये स्टॉक है, लेकिन अकाउंटेंसी ने इसका एक और नाम दिया है। अकाउंटेंसी के अंदर इसका और नाम है सर। सर तो कंफ्यूज करते हो सर। अरे हम क्या करें, हम तो खुद कंफ्यूज है। इसका अकाउंटेंसी जो नाम दिया है इसका नाम है इन्वेंट्री। अकाउंटेंसी के अंदर इसका जो नाम है उसका नाम है इन्वेंट्री। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, इन्वेंट्री। सर ये तो नाम पहले बार नहीं सुना, पहले तो कभी अकाउंट्स का स्टडी भी आपने किया नहीं, अभी अकाउंट्स का स्टडी करते हो। हाँ सर सही बोला, सही बोला। तो स्टॉक क्या है, बोला कि स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट। सर ये क्या शब्द अब बोलते रहते हो सर, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझो ना, हम तो इधर है ही आपको समझाने के लिए, हम तो इधर है ही आपको समझाने के लिए, तो समझो ना, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे चलेंगे, हर एक चीज को समझाते हुए चलेंगे आपके लिए। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट held by the enterprise, held by the enterprise. Stock is a tangible asset held by the enterprise. Enterprise सर ये फिर से आ गया सर, क्या बोल रहे हो सर, चलो ना, enterprise मतलब बिजनेस, ओके। अभी इतना समझो, बाद में आएंगे तब समझाएंगे। Stock is a tangible asset held by the enterprise for the purpose of production or sale of goods। अच्छा सर क्या बोला सर आपने, एक बार और समझा दीजिए। स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट, इस चीज को आप दिमाग पे एक बार देख लिया। एसेट मतलब क्या है, एसेट को हम आसान भाषा में, जो लोग कॉमर्स से नहीं है वो बोलते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा सर, अच्छा प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको सर। अच्छा तो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। अच्छा सर एंटरप्राइज क्या है, जो लोग बिजनेस करता है वो उन लोगों को बोलते हैं एंटरप्राइज। अच्छा सर कंपनी किसी को बोलता है सर, कंपनी भी एंटरप्राइज ही है, कोई लोग कंपनी बोलता है, कोई लोग एंटरप्राइज बोलता है, एक ही चीज है सर। अच्छा तो स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड। अगर कुछ चीज का प्रोडक्शन करना है, अगर कुछ चीज का सेल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक करना है। आपका जो गोडाउन है, आपका जो स्टोर रूम है, उधर स्टॉक करना है। क्यों, एक तो पर्पस है प्रोडक्शन के लिए। अगर आपका एक, जैसे समझ लीजिए टाटा मोटर्स को कार खरीदने के लिए कितना चीज चाहिए, आप थोड़ा पेज के ऊपर देखिए जहां पर हमने लिखा था कितना चीज चाहिए। हाँ सर उधर तो बहुत सारा चीज चाहिए। तो उस सारे चीज टाटा मोटर्स तो एक गाड़ी नहीं तैयार करते, वो 100 गाड़ी तैयार करते हैं, 200 300 400 कितना करते हैं सर, हम क्या बोले, बहुत सारा करते हैं, बहुत सारा अच्छा बहुत सारा करते हैं सर। तो बहुत सारा चीज तैयार करने के लिए उसके पास जो टायर वगैरह, जो स्टील वगैरह, जो इंजन, वो भी तो बहुत सारा होना चाहिए। हाँ सर होना तो चाहिए बहुत सारा। तो उसी सारे चीज अगर उसके पास होगा तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा कार का। हाँ सर। अच्छा तो क्या करना होगा सर, उसको स्टॉक करना होगा, उसको स्टॉक। अच्छा सर जहां स्टॉक होता है क्या बोलते हैं उसको गोडाउन बोलता है। एक बहुत बड़ा घर होता है, उसमें वो सारा चीज इधर स्टॉक करके रखता है, तो इधर होता है। अच्छा सर, अच्छा सर समझ आया, गोडाउन। हाँ गोडाउन होता है वो। अच्छा सर तो उसका दोनों पर्पज है, एक है कि स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मतलब जो आप देख सकते हो, हिंदी में मैं इधर लिखता हूं, जो आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। अच्छा सर समझ आया। जो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। हाँ बेटा और क्या, एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस। एंटरप्राइज सर टाटा मोटर्स भी तो एक एंटरप्राइज है। हाँ बेटा और क्या,
जो लोग बिजनेस करता है उसी को एंटरप्राइज बोलता है। तो स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। तो टाटा मोटर्स उसका टायर, विंडशील्ड, मिरर, लाइट, सीट और क्या इंजन, वो सारी चीज का स्टॉक करता है। क्यों? एक 100, 200, 400, 500 गाड़ी तैयार करने के लिए। और अगर आप कभी जो शोरूम होता है ना, शोरूम छोड़िए, जो शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल में बिग बाजार, पेंटल, उसमें अगर आप उधर चले गए हो तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा क्लॉथ, शर्ट, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, ऑल ऑफ द स्टॉक वाज देयर। व्हाई? टू सोल्ड दिस आउट। तो वो इतना शोरूम में इतना शॉपिंग मॉल में इतना चीज क्यों ऐसा होता है? सेल करने के लिए, और क्या। तो सेल करने के लिए गुड्स का स्टोर करने को हम बोलते हैं स्टॉक। हाँ सर, समझ आ गया, ये तो बात समझ आ गया आपने। अच्छा बोला सर, अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, तो स्टॉक कितने तरह होते हैं? तो अकाउंटेंट ने बोला स्टॉक 3 तरह होता है। 3 तरह होता है सर। ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, और बीच में आता है वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्या बोल रहे हो फिर से सर? आप कभी कभी कुछ बात बोलते हो समझ आता है, कभी कभी बोलते हो कुछ नहीं समझने की जरूरी भी नहीं है। चलो हम मिटा देते इसको, अभी समझने के लिए है नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है अभी जानने की, समझने के लिए जरूरी नहीं है। जब टाइम आएगा ना हम समझेंगे। आप बस लिखते हुए लिखकर रखो इसको अपने रजिस्टर में। अब बस राइट इट डाउन, और इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो समझने की चीज़ है उधर। अच्छा सर, ठीक है सर। क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सर। आप बोलते हुए जा रहे हो, हमसे भी लिखते हुए जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सर। लिखो ना पहले, हर एक चीज़ को समझाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। हाँ सर, कभी झूठ नहीं बोलते सर लोग। ये लोगों का एक तो बात है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, हर एक चीज़ को समझाऊंगा। अब बस लिखते हुए जाओ ना आगे। अच्छा सर, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो सही है सर, ठीक है चलो। अच्छा, हमने इसके आगे एक बात समझा था, परचेज। हाँ सर, परचेज का मतलब समझ आएगा सर। परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, आपने बोला था। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, अच्छा आप लोग बताओ, अगर परचेज हो सकता है तो परचेज का रिटर्न भी हो सकता है। मतलब सर, अगर आपने कुछ चीज खरीदा है तो खरीदने के बाद आपने देखा है कि आपको वो चीज अच्छा नहीं लगा, आपने देखा वो जो चीज है वो अच्छा नहीं है, मतलब, और हो सकता है कि आपको वो चीज खरीदने के बाद वो चीज आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ सर, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? सर मैं तो उसको रिटर्न कर दूंगा सर। रिटर्न कर दोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो हमारा 6 नंबर का जो शब्द है वो है परचेज रिटर्न। हाँ सर, हाँ सर, परचेज रिटर्न। अगर कुछ परचेज करके आए हैं उसको, अकाउंटेंसी में परचेज का मतलब क्या है सर? अकाउंटेंसी में परचेज के मतलब है परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा सर, अगर गुड्स परचेज करके आए हैं और उसको अगर हमने रिटर्न करके दे दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। और क्या? अच्छा सर, अच्छा, सही बोला सर, ठीक ही बोला। अगर हमको वो चीज़ अगर जो चीज़ खरीद के लेके आया है अगर वो अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे सर? हाँ, उसको तो हम रिटर्न करके दे देंगे। तो अकाउंटेंसी में इसका एक और नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। सर सर फिर से अपने कुछ उल्टा सीधा लेके आएगा। रिटर्न आउटवर्ड ये क्या है? कुछ उल्टा सीधा नहीं है, इजी चीज है। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब सर वर्ड मतलब एरिया। आप अगर गुड्स खरीद के अपने एरिया पे लेके आए हो, आप कहाँ पर
गुड्स खरीदने के बाद आप कहाँ जाओगे? अपना जो गोडाउन है, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उधर ही आप जाओगे। हाँ सर, उधर तो जाऊंगा मैं। वो क्या है? वर्ड है, वो एरिया है। अच्छा सर, आउटवर्ड। रिटर्न, तो रिटर्न तो हम रिटर्न मतलब हम जहां से खरीद के लेके आए थे उधर दे दिया। अच्छा सर, और उसको क्या कहता है? उसको आउट करते हैं सर। आउट कहते हैं सर। आउट मतलब वो हमारे घर से तो चला गया। घर मतलब हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उधर से तो चला गया, हमारा जो गोडाउन है उधर से तो चला गया। गोडाउन कहाँ पर है? वो तो हमारा एरिया है। वर्ड मतलब एरिया है, तो एरिया से निकल जाना को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। अच्छा सर, अच्छा समझ आया अभी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि वो हमारा एरिया से बाहर जा रहा है तो उसको बोल दिया आउट हो गया। अच्छा सर, अभी तो समझ आया। ऐसे बोलो ना सर। हाँ, तो ऐसे ही तो बोल रहे हैं ना, आपके लिए तो आसान भाषा की दुकान है इधर। ठीक है सर, चलो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। सो परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स परचेज तो क्या बोलते हैं इसको? गुड्स परचेस्ड मे बी रिटर्न्ड। मे बी रिटर्न्ड। हाँ सर, परचेस किया हुआ गुड्स ही तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न फॉर एनी रीजन। एनी रीजन, हाँ सर, कुछ भी रीजन के लिए हम गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। क्या होता है? उसका क्वालिटी के लिए, क्वालिटी खराब है, डिफेक्ट है उसके अंदर कुछ सर, बहुत सारा रीजन हो सकता है। फॉर एनी रीजन। सो अगर गुड्स को खरीद के अगर उसको रिटर्न कर दिया तो उसका नाम हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। उसके एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा सर, समझ आया सर, समझ आया सर। आप रुको ना सर, इतना जल्दी क्यों है सर? मैं जल्दी नहीं हूँ, सिलेबस बहुत है तो थोड़ा तो जल्दी करना होगा। अच्छा सर, ठीक है, वो भी ठीक है सर। चलिए सर, तो 6 नंबर तक हो गया। तो चलिए अब 7 नंबर के लिए हम आगे चलते हैं। सर, हम ये लिखे क्या? जरूर लिखना है। वीडियो को पॉज करो, बाकी तो आप समझदार हो, आप समझदार हो। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे आ गया। सर, परचेज रिटर्न हो सकता है क्या? मैं एक बात बोलूं, हमारे दिमाग में आ रहा है सर, बोलो सर। परचेज अगर रिटर्न हो सकता है तो सेल भी तो रिटर्न हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर परचेज रिटर्न हो सकता है तो सेल भी तो रिटर्न हो सकता है। मैं किसी को कुछ चीज बेच दिया और वो कस्टमर अगला दिन वो चीज लेके आके बोला सर ये ठीक नहीं है सर, आप ले लो अपना चीज। अच्छा सर, हो सकता है, हो सकता है। सो इसका भी अकाउंटेंसी ने एक नाम दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। अच्छा सर, इसका नाम था आउटवर्ड, इधर आ गया रिटर्न इनवर्ड। हाँ, जो चीज हमारे एरिया से बाहर जा चुका था, कैसे गया था? सेल किया था हमने उसको। हाँ सर, सेल किया था, और सेल करने के बाद वो कस्टमर आके हमको बोल रहा है कि ये जो गुड्स है ये मैं नहीं लूंगा, आपको रिटर्न मैं करके दे देता हूँ। अच्छा, तो सर इधर जब गुड्स बाहर चला गया था तब हम बोले थे आउटवर्ड, और अभी गुड्स फिर से हमारे एरिया में आ रहा है तो हम क्या बोला? इनवर्ड। हाँ बेटा, और क्या, इजी तो चीज है। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपने तो सही बोला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। हाँ सर, समझ आ गया, समझ आ गया। इस चीज को दोबारा बोलने की जरूरी नहीं है सर। चलिए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जब परचेज, कुछ चीज परचेज हुआ है, जो मार्कर हमारे पास है, इसको हमने फिर से रिटर्न कर दिया तो हमारे एरिया से ये बाहर चला गया तो हो गया क्या? परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। कुछ चीज सेल किया और वो कस्टमर फिर से, अगर हमने ये क्या बोलते हैं, मार्कर को सेल किया और वो जो कस्टमर था वो आके फिर से हमको ये दे दिया, बल्कि तुम्हारा मार्कर खराब है, तुम रख लो, तो हमारे पास फिर से आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। और क्या? सो इधर भी कुछ ऐसा है। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न, गुड्स सोल्ड व्हेन
रिटर्न्ड बाय कस्टमर, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करते हैं, आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न। अच्छा सर, अच्छा समझ आएगा सर, अच्छा सर समझ आ गया। ठीक है सर, ठीक है। तो इन दो चीज तो समझ आएगा सर। आगे चलो ना सर, ठीक है चलो 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर शब्द, 8 नंबर शब्द, अच्छा सर क्या आ गया है अभी 8 नंबर शब्द?